बड़ौदा उपचुनाव में राजनीतिक दलों के बीच मुद्दों पर जुबानी जंग तेज हो चुकी है। प्रचार के अंतिम चरण में पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने 3 कृषि बिलों पर विपक्ष को जवाब देकर किसानों पर दांव खेला है। सीएम ने कहा, एमएसपी खत्म हुआ तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। किसानों को एमएसपी मिल रहा है और मिलता रहेगा। कांग्रेस एमएसपी पर झूठ बोल रही है। कांग्रेस ने बहुत बहकाया है कि 3 कानून हैं, इससे मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी नहीं मिलेगा। भाई हमारे किसान भाई थोड़ा सा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, किसी ने कुछ भी कह दिया तो बहुत जल्दी बहक भी जाते हैं। हमने कहा महीने भर बात करेंगे। आज मुझे बताओ, एमएसपी खत्म हुई क्या? मंडियां बंद हुई क्या? तो कैसे बंद हो जाएगी? ये मंडियां तो रहेंगी। उन कानून में ये बताया गया कि मंडी से बाहर अगर ज्यादा भाव से आपकी चीज बिके तो जाके बेच के आओ, नहीं तो मंडी में आके अपने एमएसपी को बेचो। पहले 1 दुकान होती थी, अब उसको 2 दुकान मिल गई। सरकारी दुकान तो मंडी है, प्राइवेट दुकान बाहर है। कोई किसान सस्ता अगर कहीं बिकेगा तो वहां बेचेगा, जहां महंगा बिकेगा वहीं बेचेगा ना। तो एमएसपी की गारंटी हमने दी है और एमएसपी लागू रहेगी। एमएसपी खत्म नहीं होगी और मैं घोषणा करता हूं कि एमएसपी खत्म होगी तो राजनीति छोड़ दूंगा भाई। वहीं सीएम पर पलटवार करते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री राजनीति छोड़ना चाहते हैं तो एक बार किसानों से बात करें, व मंडियों का दौरा कराएं। किसान खुद ही बता देंगे कि आज उनकी फसल कितने में बिक रही है। किसान फसल मंडी लेकर जा रहे हैं, लेकिन ढंग से फसल नहीं खरीदी जा रही। नमी, रजिस्ट्रेशन और गेट पास के नाम पर किसानों को परेशान किया गया है। परेशान किसान औने पौने दामों पर अपनी फसल प्राइवेट एजेंसियों को बेच रहे हैं। निजी एजेंसियां भी किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें लूट रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने डमी उम्मीदवार को चुनाव में उतारा है। हार के डर से नेताओं की सांसें फूली हुई हैं। इसलिए हुड्डा पिता पुत्र को छोड़कर दूसरा नेता प्रचार में नहीं पहुंच रहा। हुड्डा स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने कह दिया था कि हुड्डा लड़ें, भाजपा का कार्यकर्ता भी उन्हें हरा देगा। मुख्यमंत्री की बड़ौदा हलके में हुई पहली चुनावी रैली पर हुड्डा ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा, हार देखकर घबराए मुख्यमंत्री आखिरी दौर में औपचारिकता पूरी करने बड़ौदा आए हैं। उनकी कथुरा रैली में बड़ौदा हलके के कम बाहर से आए लोगों की तादाद ज्यादा थी। उनमें भी कई लोग ऐसे थे जिन्हें लालच देकर बुलाया गया था। इसलिए चुनाव आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए और चुनाव का माहौल खराब करने वाले आयोजनों पर पैनी नजर रखनी चाहिए। कांग्रेस के पूर्व सीएम ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव सिर्फ एक विधायक बनाने की नहीं, बल्कि प्रदेश में परिवर्तन की लड़ाई है। बड़ौदा से प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की बड़ी लहर उठेगी जो चंडीगढ़ तक जाएगी। चंडीगढ़ की सत्ता का रास्ता बड़ौदा से होकर निकलेगा। चंडीगढ़ से अनिल कक्कड़ की रिपोर्ट। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।